अजीज शिक्षक साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। अजीज शिक्षक साथियों, आज आपसे एक बार फिर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के समायोजन रिट पार्ट 5 पर बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत गौर से इस पार्ट 5 को भी सुनेंगे और सभी शिक्षक साथी अपनी बेहतरीन राय इस पर रखेंगे और अगर कोई आपके पास सजेशन है तो आप बताएंगे। ये आखिरी पार्ट है, इसके बाद में और कोई पार्ट नहीं है। इन सभी पार्ट को पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को सीरियल से सभी शिक्षक साथी सुन लें और फाइनल अपना ओके कर दें, क्योंकि अब इसके बाद कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा और सीधे कोर्ट में इसको दाखिल कर दिया जाएगा। तो जो इसमें बिंदु रखे गए हैं बहुत ध्यान से सुने। ये कि तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण के कैबिनेट मिनिस्टर श्री धर्मपाल सिंह जी ने दिनांक 7 नवंबर 2022 को भारत सरकार की तत्कालीन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की कैबिनेट मिनिस्टर माननीय स्मृति जुबी ईरानी जी को पत्र लिखकर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का 2013-14 से सत्र 2021-22 तक राज्यांश के सापेक्ष बकाया समस्त केंद्रांश के भुगतान की मांग की थी और अपने पत्र में कहा गया था कि जल्द से जल्द इन शिक्षकों के बकाया की मानदेय को अवमुक्त किया जाए। एनेक्जन नंबर 16 के रूप में यह पत्र को संलग्न किया जा रहा है। ये कि उत्तर प्रदेश सरकार के अनेकों बड़े अधिकारियों और शीर्षस्थ नेताओं, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और कैबिनेट मिनिस्टर अल्पसंख्यक कल्याण के द्वारा भारत सरकार को मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बकाया मानदेय भुगतान संबंधी पत्र लिखे गए, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का राज्यांश के सापेक्ष केंद्रांश मानदेय अवमुक्त नहीं किया गया। से क्षुब्ध होकर कुछ मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इलाहाबाद बेंच में महिपाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिट आयोजित किया और बकाया मानदेय की भुगतान की मांग की और समस्त बकाया मानदेय के भुगतान की मांग की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने 4 साल के बकाया मानदेय के भुगतान का आदेश किया है, जिस आदेश की प्रति एनेक्जन नंबर 17 के रूप में संलग्न की जा रही है, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक रिव्यू पिटीशन भी दाखिल किया गया है, जो कि विचाराधीन है। इस तरह बकाया मानदेय के भुगतान को लेकर कुछ याचिकाकर्ताओं ने माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में भी एक रिट याचिका संध्या मिश्रा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया योजित की, जो कि विचाराधीन है। इसकी प्रति एनेक्जन नंबर 18 के रूप में संलग्न है। ये कि उक्त याचिकाओं के याचिकाकर्ता मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक जब अपने बकाया मानदेय के भुगतान का प्रेयर लेकर के माननीय न्यायालय में पहुंचे मई 2023 में, तो माननीय न्यायालय ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस जारी किए और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के 4 साल के बकाया मानदेय के भुगतान का भी माननीय न्यायालय ने आदेश किया। ये कि याचिकाकर्ता मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के माननीय न्यायालय में जाने से क्षुब्ध होकर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव श्री हरचरण सिंह जी द्वारा दिनांक 5 जनवरी 2024 को एक पत्र जारी किया गया, में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को दिए जा रहे अतिरिक्त मानदेय को रोकने की बात की गई और साथ साथ अतिरिक्त मानदेय की धनराशि न पास करने की बात की गई, जो एनेक्जन नंबर 19 के रूप में संलग्न है। शासन के इसी पत्र के क्रम में निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा 8 जनवरी 2024 को पत्र जारी किया गया, जिसकी प्रति एनेक्जन नंबर 20 के रूप में संलग्न की जा रही है।
ये कि तब तक भारत सरकार ने स्कीम के क्लोजर का पत्र जारी नहीं किया था, लेकिन भारत सरकार के अधिकारियों ने भी क्षुब्ध होकर के 9 दिसंबर 2024 को मदरसा आधुनिकीकरण योजना के क्लोजर का पत्र जारी कर दिया, जिसकी प्रति एनेक्जर नंबर 21 के रूप में संलग्न की जा रही है। कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को दिया जाने वाला केंद्रांश मानदेय, जिसमें 60% हिस्सा केंद्र का था और 40% हिस्सा राज्य सरकार का था, 2017-18 से लगा करके अब तक का लटकाया गया। और जब मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक माननीय न्यायालय में न्याय मांगने गए तो भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना का बजट रोके जाने और स्कीम को बंद किए जाने का ही पत्र जारी कर दिया। बिल्कुल उसी तरह के पहले उनको मानदेय न देकर भूखा रखा गया, फिर उनके पेट पर लात मार दिया गया। एक ही भारत सरकार की मदरसा आधुनिकीकरण योजना में काम करने वाले हजारों क्वालिफाइड MA BEd TET CT क्वालिफाइड शिक्षकों की रोजी रोटी और उनका परिवार इसी से चलता था, जो पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये कि भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को माननीय न्यायालय में न्याय मांगने की सजा के तौर पर स्कीम का बजट रोका गया है और स्कीम को बंद करने का पत्र जारी किया गया है। इसको लेकर के ये याचिका माननीय न्यायालय में योजित की जा रही है और माननीय न्यायालय से निम्न प्रेयर की जा रही है कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को माननीय न्यायालय से न्याय मिलने तक उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा राज्यांश रोके जाने के पत्र और भारत सरकार द्वारा स्कीम के क्लोजर को लेकर जारी किए गए पत्र पर स्थगन आदेश पारित किया जाए। ये कि झारखंड सरकार की तर्ज पर मदरसा आधुनिकीकरण योजना को 100% राज्य सरकार से चलाए जाने का आदेश पारित किया जाए, जिससे कार्यरत गरीब शिक्षकों के परिवार का लालन पालन हो सके और आधुनिक विषयों की शिक्षा लेकर के गरीब अल्पसंख्यक समाज के मदरसों के छात्र समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी स्कूलों, सरकारी मदरसों और सरकारी संस्थाओं में समायोजित किया जाए, ताकि मदरसा आधुनिकीकरण योजना में अपना पूरा जीवन लगाने वाले मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक अपने परिवार का लालन पालन कर सकें, जो कि अब ओवर एज हो चुके हैं और उनके पास जीवन में अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। माननीय न्यायालय से इस संबंध में आदेश पारित करने की याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रार्थना की जा रही है। अजीज साथियों, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के फेवर में हुए कुछ रेट याचिकाओं के आदेश भी इसमें शामिल किए जाएंगे और मदरसा आधुनिकीकरण योजना के संबंध में 1-2 प्रदेशों में हुए नोटिफिकेशन भी इसमें शामिल किए जाएंगे, जिसे मंगाया गया है। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप अपनी राय जरूर मुझे भेजेंगे। अस्सलाम वालेकुम।